राम राम जी दोस्तों, स्वागत है थारा लोकल वॉइस थारी अपनी आवाज पर। तो भाई अभिमन्यु कुवाड़ इस वक्त हमारी गेल मौजूद हैं। एक बड़े काफिले की गेलिया आज आए और आंधे बवाल करया जुकर बैरिकेड टूटे वो सारी चीज तो हमने देखी। तो के माहौल आड़ेगा देखा और के लगन लग रहा किरणा लांबा रहना चाल सके सारी बात बुझ जाए। राम राम अभिमन्यु भाई। राम राम भाई, आपने आपके सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया और उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। ये रसो रियाड़े एक बैरिकेड लाग रहा था थारी मेरे तो 3 बैरिकेड यहाँ की ले रहा हूँ। देखो होया कि दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि आज बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, लेकिन 5 से 7 हजार की संख्या में किसान आए एसकेएम गैर राजनीति के बैनर तलाए। उसके बावजूद यहाँ पे जैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दिल्ली पुलिस का, वो कोऑर्डिनेशन उन्होंने नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, 5 से 7 हजार किसान यहाँ पाए, पूरे बैरिकेड लगा रखे हैं, तो किसानों की मजबूरी होगी बैरिकेड के ऊपर तो आए, बैरिकेड के नीचे तो आ नहीं सकते। बाद में कोई अधिकारी कहते हैं बोला भाई साइड में ज्यादा आ जाते एक एक करके। अगर 5 से 7 हजार आदमी एक एक करके आओगे तो सांझ के 5 तो नहीं हुए ना, बच जाओगे लोगों ने एक एक करके लेकर में, फिर समर्थन क्या करते होंगे भाई। जब पुलिस ने पता है तो 2 बैरिकेड हटा देते हुए अपने आप, और भाई तो हम आ जाओ एक बार, बाद में हम फिर बैरिकेड लगा देंगे, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया। और दूसरी बात भाई, हमको अपराधी तो है नहीं, हमको हत्यारे तो है नहीं, हमको गलत काम करने तो आ नहीं रहे, हमको ये गलत बात कहने तो आ नहीं रहे, तो इसी के दिक्कत थी मार तक भाई इतने बैरिकेड लाने पड़ गए। और एक बात और, जब 4 तारीख ने जब हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान भाई आ रहे थे, तो दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी सिविल ड्रेस में पहुंच के उड़े। वो बुजुर्गों के साथ मारपीट करते हैं, बुजुर्गों के खंडके को उछालने का काम करते हैं। या बात की कोई शोभा देवा है कि उन अधिकारियों के घर में माँ बाप नहीं है? क्या वे अपने माँ बाप के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार करते हैं? तो हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पहलवानों की बात मान ली जावे। वो सरकार के लिए भी बढ़िया रहेगा, समाज के लिए भी बढ़िया रहेगा, पहलवानों के लिए भी अच्छा रहेगा। पहलवान भी अपना फिर आप तैयारी करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आज जिन पहलवानों को तैयारी करनी चाहिए थी ओलंपिक, अगले ओलंपिक के लिए, आज वो पहलवान मजबूर हैं जंतर मंतर पे बैठने के लिए, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा। अरे देश की शान बढ़ाने वाले 2 ही वर्ग होते हैं जो दूसरे देश में जाकर देश का झंडा फहराते हैं। एक होता है फौजी और दूसरे होते हैं खिलाड़ी। हमारे फौजिया ने 1965 में, 1971 में दूसरे देशों में जाकर तिरंगा फहराया, और उसके बाद किसी ने दूसरे देश में जाकर तिरंगा फहराया, तो वो हमारे खिलाड़ी हैं। लेकिन आज इन खिलाड़ियों को जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया दूसरे देशों में जाकर, आज उनको अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती। बीजेपी वाले दोनों राजनीति कर रहे हैं पहलवान के में, तकलीफें नहीं बोला मार बढ़िया सरकारें नहीं पहलवाना खातर। देखो किसान आंदोलन चल रहा था तो यूं क्या करते कि ये किसान राजनीति कर रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन चल गया तो ये कहे पहलवान राजनीति कर रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन चले गया तो क्या करते नौजवान राजनीति कर रहे हैं। मतलब और कोई अपनी बात ठावा हुआ तो होगी राजनीति। और बीजेपी वाले चाहे कुछ भी करें, उन तक को सवाल नहीं पूछा जाता। आपने एक बात बताओ, हमारे देश के प्रचार मंत्री, माफी मांगूंगा, प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, बात खरेक कह है, वे कर्नाटक में जाके रैली पे रैली करने लग रहे हैं। मणिपुर के अंदर सैकड़ों आदमियों की डेथ हो चुकी है, वहां पे जो हिंसा होने लग रही है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक बयान नहीं देना चाहिए था? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को सभी अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? वो लग रहे हैं कर्नाटक में, किसी पार्टी ने कह दी कि वो बजरंग दल पे और पीएफआई पे बैन लगाओगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला भाई ये तो बजरंग बली पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, बजरंग बली में और बजरंग दल में जमीन आसमान का फर्क है। इस तरीके की बातें करके देश को बरगलाओ मत। और ऐसी चीजें जो आपका झूठ जो तुरंत पकड़ा जाता है, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से ऐसे झूठ शोभा नहीं देते। तो माननीय, आप देश को संविधान कानून के अनुसार चलाइए। अभी 4-5 दिन पहले ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि मेरे लोगों में बहुत दर्द है, मेरे लोगों में बहुत पीड़ा है। और एक बार मन ने कह दी तो हजारों की संख्या में आएंगे। ब्रजभूषण के आए कोन्या पहलवाना ने एक अपील करी थी, कल भी हजारों की संख्या में जत्था आ रहा था पहलवाना के समर्थन में, आज भी जत्था आ रहा था हजारों की संख्या में, और कल भी आओगा, लगातार आता ही रहेगा। यह संख्या बढ़ती जाओगी, यह संख्या घटता है। मतलब बात है आर पार पे आली भी। देखो, जब बात लड़ाई हमारे मान सम्मान की है, हमारी लड़ाई बेटियों के इज्जत के सम्मान की हो, तो फिर उसमें कोई समझौता थोड़ी हो सके है।
आज देश को, पूरे समाज को इकट्ठा होकर बेटी बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खेती बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और रोटी बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सारा काम किसान समाज ने करना पड़ेगा, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वाले तो यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण और हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले गौतम अडानी को बचाने में लगी हुई है। इनको लोगों से कोई लेना देना है नहीं। एक बात और हो रही है भाई, लागत ने वो ब्रजभूषण वाली जो कल रात ने वीडियो वायरल करी थी, उसने वो देख ना ली, वो तो माफी मांगा था खा पालन तो काके था, वो कहने लग रहा था किसान यूनियन वाले ने अपने भाई कहने लग रहा था हम उसके पाछे पड़ रहे हो बेचारे का। नहीं, हम तो न्यू पाछे पड़ रहे हैं ना, वो बदमाशी करने लग रहा, वो गुंडागर्दी करने लग रहा है। भाई अपने पद से वो इस्तीफा दे दे, दिल्ली पुलिस उसका जांच करे, उसकी दिल्ली पुलिस उसके बयान दर्ज करे, दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करे, पुलिस कार्रवाई करे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो जाता तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती, लेकिन 5 से 6 दिन हो चुके हैं FIR हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाई देखो, देश का संविधान, देश का कानून कहता, चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रजभूषण के लिए अलग कानून है और आम लोगों के लिए अलग कानून है। अभिमन्यु भाई घनी बड़ी वीडियो नहीं करते हुए आखिर में यह पूछाएंगे, जो 21 तारीख की खापा ने अपनी पंचायत की घोषणा करी है, उसमें अभिमन्यु कुहाड़ या फिर भारतीय किसान नौजवान जो संगठन है वो क्या अपील करना चाहोगा कि क्या कुछ फैसला आना चाहिए? मैं एक अपील करना चाहता हूँ। आज हमारी पहलवानों से मीटिंग हुई, सरदार डल्लेवाल जी भी थे, बाकी नेता भी थे। हमारा एक मानना है कि ये आंदोलन पहलवानों का है, इसका नेतृत्व पहलवानों के हाथ में होना चाहिए, इसकी रणनीति पहलवानों को बनानी चाहिए और किसान संगठन व खाप कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देंगे। अपने शरीर में जब तक खून की आखिरी बूंद रहेगी तब तक हम इनके साथ तन मन धन से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जड़े इनका पसीना पड़ेगा उड़े हम अपना खून बहाने का काम करेंगे, लेकिन फैसला जो लेना है, रणनीति जो बनानी है, नेतृत्व जो होगा वो पहलवानों के हाथ में होना चाहिए। यदि हर जगह हम नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगेंगे। हम तो किसान संगठन और खापे हम पहलवानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। पहले दिन बजरंग पुनिया ने ये अपील करी थी, साक्षी मलिक ने अपील करी थी, विनेश फोगाट ने अपील करी थी कि भाई हम किसान समाज के बेटे बेटियां हैं और हम निवेदन करते हैं कि पूरा किसान समाज हमारा साथ दे। तो उसी दिन से हम इनके साथ लगे हुए हैं और आखिरी सांस तक लगे रहेंगे। धन्यवाद। तो वही आप देख सको हो, अभिमन्यु कुहाड़ जंतर मंतर पर पहुंचा था और माहौल आपने देखा। अब अगली वीडियो में फिर मिला। जय जवान जय किसान।